आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अर्थ यानी कि धन। लेकिन इस अर्थ और धन को ही हमने देखिए बहुत बड़े अक्षरों में दिखाया है, लेकिन काले रंग से दर्शाया है। काला रंग देखिए एक निंदनीय स्थिति से लिया जाता है, यानी कि काले रंग को हमने एक मर्यादा तक ही, जैसे देखिए हम आंखों में काजल लगाते हैं ना, तो कितना लगाते हैं। अक्सर कहा जाता है ना, ये धन हाथों की मैल है। इसको मैल से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये मैल जब ज्यादा लग जाती है तो आपके हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, यानी कि आपके हमारे दिनचर्या बिगड़ जाती है, आपके हमारी जीवन एक गलत दिशा में जाने लगता है। इसलिए हमने देखिए अर्थ यानी धन को तीन अलग अलग स्थितियों में दर्शाया। अक्सर हम अपनी व्याख्याओं में ये लाभ लोभ संग्रह बोलते रहते हैं, लेकिन आज मेरे मन में आया कि इन लाभ लोभ और संग्रह की स्थितियों को एक विशेष एक वीडियो का रूप देते हुए इनको आज हमने तीन अलग अलग रंगों से भी दर्शाया, क्योंकि ये तीन अलग अलग रंग पिछले 2-3 वर्ष से हम देखिए प्रकृति के तीन गुणों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण में सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और वहीं ये भी कहा गया कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। देखिए शास्त्रों में एक सूक्ष्म रूप में सूत्र रूप में बहुत सी बातें कही गई, जिनको मनुष्य अपने जीवन में यदि ढाल लेता है, किसी भी एक सूत्र को यदि वो पकड़ लेता है और जीवन पर उस सूत्र के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखता है, अनुशासित रखता है, तो विश्वास कीजिए उसका सत्वगुण तो बढ़ता ही है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खुलते जाते हैं, और मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में रहता है, और रजोगुण का मर्यादा में रहना ही तमोगुण से एक बचाव है। तमोगुण एक निंदनीय स्थिति है, इसीलिए तो हम इसको देखिए काले रंग से दर्शाते हैं। हालांकि धन देखिए मेरे जीवन में भी आवश्यक एक स्थिति है, मुझे भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन चाहिए और मैं भी उसके लिए पुरुषार्थ करता हूँ। लेकिन ये धन एक सात्विक स्थिति से न लेके हमने इसको देखिए काले रंग से इसीलिए दर्शाया है, ताकि ये जो आपके बारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए धर्म को ही प्रथम स्थान पे रखा जाता है। धर्म के बिना आपके हमारे जीवन की कोई गति नहीं है। कहते हैं कि जब जीवन में आपके धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है तो फिर ये अर्थ यानी कि धन, अर्थ देखिए अपने आप में कोई खाने की चीज नहीं है। कोई मनुष्य देखिए नाश्ते में 500 के नोट का कोई एक सेवन नहीं करता। ये धन केवल उन पदार्थों को खरीदने की एक क्षमता रखता है, लेकिन यही धन जब अधिक मात्रा में आ जाता है, यानी कि ये एक तामसी स्थिति के रूप में आपके जीवन में धन आने लगता है, तो फिर ये संग्रह रूपी धन ही आपके मेरे जीवन में पाप कर्मों का कर्माशय कितना गहरे तल पर बढ़ाता जाता है, बिगाड़ता जाता है। आपके हमारे कर्माशय भी बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार भी बिगड़ते हैं, और मनुष्य इस कमाए गए धन को चाहे वो छीना झपटी करके किया है, चाहे वो धर्मानुसार भी उसने यदि धन कमाया है, देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की एक स्थितियां हैं, बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था के बाद देखिए मृत्यु का आना एक अटल सिद्धांत है। इस स्थिति से आज तक कोई भी जीव बच नहीं पाया, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे मनुष्य से नीचे की जोनियों के कोई भी जीव हो। देखिए मनुष्य जब तक इन सभी स्थितियों पर कुछ चिंतन नहीं करता, अक्सर देखिए जब हम अपना जीवन में कभी रेल का कुछ यात्रा करते हैं, अब कहीं भी हम कोई अपनी मंजिल पे जब पहुंचने वाले होते हैं, देखिए हम शाम को अपने रेल में बैठे हैं, हम अपना जितना भी जो सामान है, बोरिया बिस्तर है, वो धीरे धीरे खोलने लगते हैं, क्योंकि आपने हमें रात गुजारनी है, मंजिल आपकी हमारी सुबह आएगी।
देखिए, इनके मात्र आपने एक भावार्थ समझने हैं, इसको रेल यात्रा को अपने जीवन से जोड़ना है। इन सभी स्थितियों को देखिए, जब जब हम कोई उदाहरण देते हैं, अभी कुछ दिन पहले तो हमने एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी, उदाहरण और दृष्टांत में अंतर। देखिए, मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में उदाहरण देता रहता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक मनुष्य को सैद्धांतिक बातें समझ नहीं आती, तब तक मनुष्य के जीवन में कोई ज्ञान अपना स्थायी प्रभाव दिखा नहीं पाता। देखिए, हम जो भौतिक शिक्षा 20-25 वर्ष जीवन के लगाते हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ डिग्रियां मिलती हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं। उस सर्टिफिकेट की ही आपके हमारे एक नौकरी लेने में एक मुख्य योगदान होती है, आपकी हमारी एक पात्रता बनती है। यही पात्रता बनाने के लिए ही देखिए, परमात्मा की एक व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत बना हुआ है, और मनुष्य योनि को तो कर्म योनि से जोड़ा गया है। साधना योनि का एक अवसर है, और साधना के लिए भी देखिए अलग अलग स्थितियां भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की 3 अलग अलग स्थितियां समझाई हैं। लेकिन मनुष्य इनको ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में खेल तमाशों में, मनोरंजन की स्थितियों में अधिक ध्यान लगाता है, यानी कि मनुष्य का रजोगुण की ओर झुकाव बना रहता है। इसीलिए तो ऋषिगत ग्रंथों में बार बार ये कर्म कांडों के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए मनुष्य का सत्वगुण बढ़ाने का एक प्रयास किया गया है, ताकि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर उतर ना जाए। ये सत्वगुण एक ब्रेक है, तभी तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। लेकिन मनुष्य सत्संग करता नहीं है। अक्सर देखिए, वृद्धावस्था की स्थितियों में ही मनुष्य को सत्संग की कुछ याद आती है, यानी कि परमात्मा की ओर चलने का कुछ उसका मन बनता है। लेकिन आज कलयुग के प्रभाव में मनुष्य का वृद्धावस्था में आते आते भी मन सत्संग में लगता नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए जो मैंने अभी एक रेल की यात्रा का उदाहरण देने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम शाम को रेल में बैठते हैं, तो हम अपना बोरिया बिस्तर, अपने खाना पीना, सोने की स्थितियाँ खूब अपना एक पसारा सा करते हैं। लेकिन सुबह जब आपको हमें पता है कि सुबह 6 बजे आपका हमारा एक मंजिल रूपी स्टेशन आने वाला है, तो जब हम 5 बजे उठकर तैयारी नहीं करते, तो फिर संभवतः क्या होता है कि कभी कभी हम अपने स्टेशन पर उतरने से चूक जाते हैं। देखिए, इसके कुछ भाव हैं, आपने केवल उदाहरण से उतने उतने भाव ही समझने हैं। अक्सर हम स्टेशन आने से पहले अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देते हैं। जो जो सामान हमने इधर उधर रखा होता है, वो उसको हम समेटने लगते हैं, यानी कि हम अपनी पैकिंग करनी शुरू कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए, जब हमने घर का सामान शिफ्ट करना होता है, तो हम बाहर की सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन ये जो जीवन की जो एक वृद्धावस्था की स्थिति है, इसके लिए तो आपको हमें स्वयं ही साधना करनी होती है। जैसे कि जब आपका हमारा स्टेशन आने वाला होता है, तो आपको हमें तैयारी करनी आवश्यक है। ठीक इसी तरह आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर का जो अंतिम स्टेशन है, वो मृत्यु है। आज से कुछ महीने पहले हमने देखी एक स्टेशन के ऊपर भी कि अगला स्टेशन, क्योंकि मैं अक्सर जब मेट्रो में अपनी यात्रा करता हूँ, तो अक्सर मेट्रो में देखिए, जब भी कोई स्टेशन आने वाला होता है, तो उससे पूर्व की सूचना दी जाती है कि अगला स्टेशन। तो हमने अगला स्टेशन ही अपनी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में वीडियो का नाम ही रख दिया था, और उसको हमने मृत्यु से जोड़ा था। ठीक इसी तरह ये जो हम अपने यात्रा में अपने जो क्रियाओं में जो फैलावट करते हैं, उसको समेटना जरूरी है। ठीक इसी तरह हम अपने जीवन में जैसे ही प्रौढ़ावस्था समाप्त होती है, उस स्थिति विशेष के बाद देखिए, वृद्धावस्था का आना एक प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है। इस स्थिति से आप और हम बच नहीं सकते। तो ये वृद्धावस्था ही आपको स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न इशारे करती है कि आप अपना सामान पैक करना आरंभ कर लो। देखिए, हमें वृद्धावस्था आते आते आंखों के स्तर पर दिखना कम हो जाता है, मोतियाबिंद जैसी कुछ समस्याएं आने लगती हैं, कानों से सुनने की स्थितियां भी कुछ ऐसी हैं,
और भी आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं या 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, ये भी देखिए शिथिल पड़ने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। उसका कारण है कि देखिए प्रौढ़ अवस्था के समाप्त होते होते आपके हमारी कोई नई कोशिकाएं बनती ही नहीं है और पुरानी कोशिकाएं समाप्त होती जाती हैं। इसी का ही परिणाम देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर पर विभिन्न प्रकार की शिथिलताएं हैं, झुर्रियां पड़ना है। ये इन सभी स्थितियों को, इशारों को मनुष्य समझता नहीं है और मनुष्य वृद्धावस्था आने पे भी देखिए ऐसा शास्त्रों में ही कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। अब देखिए मनुष्य रजोगुण में तो कितना ही उछलता कूदता है। संसार पाने के लिए अक्सर युवाओं में कितनी अधिक भागदौड़ बनी रहती है। 12 घंटे, 14 घंटे, 16-16 घंटे वो धन कमाने में लगाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए जब लाभ तक एक सीमित दायरे में रहती है, क्योंकि लाभ का अभिप्राय देखिए सतोगुण की स्थिति से है, क्योंकि लाभ के नीचे हमने देखी सतोगुण की स्थिति लिखी है और सफेद रंग से लिखी है, इसीलिए ताकि हम उस लाभ के दायरे में रहते हुए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। लेकिन जैसे ही मनुष्य में देखिए एक रजोगुण की स्थितियां पनपने लगती हैं, जो कि किशोर अवस्था के बाद देखिए किशोर अवस्था में ही ये कुछ अपना रंग दिखाने लगती हैं, फिर युवावस्था में रजोगुण और अधिक प्रधान होने लगता है। अब रजोगुण प्रधान का अभिप्राय यहाँ शास्त्रों में देखिए स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी समझाया गया है, यानी कि स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको शास्त्रों में ही रजोगुण का एक स्थिति बताई है। इसीलिए तो देखिए आपके हमारे जीवन में जो 16 संस्कार है, गर्भाधान संस्कार से लेके अंतिम संस्कार जो एक स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद किया जाता है, इसी में ही एक विवाह संस्कार है, ताकि स्त्री पुरुष के जो एक आपसी संबंध है वो धर्म के दायरे में रहे। क्योंकि कलयुग की जो 5 स्थितियां शास्त्रों में ही कही गई है, धूर्त कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, ये कलयुग की स्थितियां हैं। कलयुग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में जितने अधिक गहरे तल पे आने लगती हैं, तो फिर मनुष्य का ना चाहते हुए भी कितने पाप कर्म होने लगते हैं, यानी कि आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, यानी आपका हमारा कारण शरीर बिगड़ने लगता है। कारण शरीर में कर्माशय बिगड़ने के साथ साथ संस्कार बिगड़ने लगते हैं और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे कारण शरीर की स्थितियों को ही एक मुख्य आधार माना जाता है। देखिए स्थूल शरीर जितने भी हैं ये तो एक कार्य है, कार्य के पीछे का कारण क्या है? कारण शरीर, यानी कि स्थूल शरीर की अगली जोनी कौन सी मिलेगी? क्योंकि मृत्यु तो एक अटल स्थिति है और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां है, ये 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनी है, तामसी जोनी है, ये आपको हमें अलग अलग संदेश देती हैं, ज्ञान देती हैं और यूं को कि ये आपका हमारा एक मार्गदर्शन भी करती हैं, ताकि हम इन सभी निकृष्ट जोनियों में मरने के बाद अपनी स्थिति बनाने से बचें। देखिए वैसे तो सैद्धांतिक रूप से तो देखिए कोई भी मनुष्य है, किसी भी मनुष्य से यदि आप बात करोगे तो कोई भी मनुष्य नीचे की जोनियों में जाना पसंद नहीं करता। आज गाय की हम देखिए पूजा करते हैं, उसको सात्विक एक स्थिति से जोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी कोई मनुष्य देखिए मरने के बाद गाय की जोनी में नहीं जाना चाहता। ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। ऐसी कितनी ही जोनियों के नाम हैं जिनके मनुष्य नाम सुनकर ही भयभीत होता है, लेकिन अपने मिले हुए जीवन में जो कर्म की स्थितियां हैं, यानी कि कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं, उन स्थितियों को समझता नहीं है। इसीलिए तो हमने देखी सत्वगुण को एक विशेष महत्व देते हुए लाभ तक की एक जो स्थिति है उसको सत्वगुण से जोड़ा है। और ये जो रजोगुण की स्थिति है, भले ही शास्त्रों में देखिए रजोगुण कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई कुसंग नहीं माना जाता है। रजोगुण में स्थित रहने पे आपका हमारा कोई चलान नहीं करता, आपके हमारे कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन ये रजोगुण की स्थिति एक जीरो की स्थिति है। जीरो की स्थिति में मनुष्य अधिक समय तक रह नहीं पाता और कब मनुष्य नीचे माइनस की हानि की स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि रजोगुण में स्थित होता होता यदि मनुष्य आगे सत्वगुण में जाता नहीं है तो संभावना यही रहती है कि मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। रजोगुण के कारण ही, विषय भोगों को भोगने के कारण ही मनुष्य में
अधिक धन कमाने का एक लोभ जागृत होता है। इसी लोभ को ही हमने देखिए रजोगुण के साथ जोड़ा है। ये लोभ की स्थिति को हमने रंगीन स्थिति से जोड़ा है, क्योंकि संसारी आकर्षण जितने भी हैं ये आपको हमें आकर्षित करते हैं। मनुष्य अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगना चाहता है। मनुष्य मौज मस्ती चाहता है, मनोरंजन की स्थितियां अपने जीवन में सदा उपलब्ध करना चाहता है। इन सभी स्थितियों के लिए मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने के लिए उसमें लाभ से अब लोभ की प्रवृत्ति जागने लगती है। ये लोभ की प्रवृत्ति और लाभ की स्थिति में देखिए केवल एक मात्रा का ही अंतर है, मात्रा को, क्वांटिटी को। यानी कि जब आपके हमें मन बुद्धि के स्तर पर केवल धन कमाओ इसी के लिए ही प्रयास निरंतर करते रहते हैं। रात को सोते समय भी हम अगले दिन हमने क्या क्या काम इस धन के लिए करने हैं उसी का ही चिंतन करते हुए मनुष्य सोते। देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। विशेष रूप से देखिए कलयुग की स्थितियों में अक्सर कुछ ऐसी ही स्थितियां घर घर में देखने को मिलती हैं। तो इन सभी स्थितियों से मनुष्य को बचना होगा, अन्यथा देखिए रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई पतन का कारण नहीं बनता, लेकिन शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। और आज मनुष्य देखिए कल युग में रजोगुण की प्राप्ति के लिए ही तमोगुण में गिरने से भी अपने आप में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। देखिए आज मनुष्य का खाना पीना बिगड़ता जा रहा है। खाना पीना बिगड़ने का अभिप्राय देखिए मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा है। इसी तरह लोगों में देखिए खाना पीना बिगड़ने के साथ साथ उनकी दिनचर्या भी बिगड़ती जा रही है। दिनचर्या बिगड़ने के साथ साथ मनुष्य का रात को देरी तक जागने की स्थितियां बनी हुई हैं। शाम को मोहनात्मक स्थितियों में मनुष्य शराब का सेवन करता है। दिन की स्थितियों में देखिए सिगरेट, तंबाकू, गुटखे जैसी कुछ पदार्थ लेने में भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। अक्सर गुटखे खाने वाले मनुष्य, तंबाकू मुंह में रखने वाले मनुष्य इधर उधर थूकते हुए गंदगी भी फैलाते हैं। कितने ही छोटे छोटे जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। चिंतन करने का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है। रजोगुण में आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है। मनुष्य अल्पकालिक सुखों को महत्व देता है और उन्हीं अल्पकालिक सुखों को महत्व देता देता उनको भोगता भोगता वो प्रमाद की स्थितियों में आ जाता है। और प्रमाद की स्थितियों में मनुष्य को ये ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें, परमात्मा की स्थितियां, आध्यात्मिक गुरु की स्थितियां, शास्त्रों के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं होती, क्योंकि प्रमाद की स्थिति है। प्रमाद कभी भी मनुष्य को देखिए ज्ञान की बातें सुनने नहीं देता। यानी कि ऐसी स्थितियों में मनुष्य का जो बुद्धि का बल्ब है वो लगभग ऑफ होने लगता है, जबकि मन की स्थितियां तो जागने लगती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था कि मन को ऑफ रखो विषय भोगों के प्रति, बुद्धि को सदा ही ऑन की स्थिति में रखो। लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम बुद्धि को सदा ही ऑन रखते हैं। जब हम व्यवसाय करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो हम बुद्धि को सदा ऑन की स्थिति में रखते हैं। लेकिन अक्सर शास्त्रों की बातों पर जब जब हम थोड़ा अपना ध्यान लगाते हैं तो वहाँ हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, यानी कि बुद्धि ऑफ रखते हैं। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए ताकि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतरे नहीं, क्योंकि रजोगुण में गहरे तल पे उतरने का अभिप्राय मनुष्य का देर सवेर तमोगुण में गिरना एक संभावित स्थितियां होती हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, ये जितने भी विषय भोग हैं इनको भोगते भोगते हम प्रमाद की स्थितियों में आते हैं। ज्ञान की न्यूनता बनने लगती है। अब प्रमाद की स्थितियां देर सवेर मनुष्य में आलस्य उत्पन्न करती है। आलस्य में नए क्रियामान कर्म हो नहीं पाते। मनुष्य छोटे रस्तों का छल कपट ठगी यानी कि अनीतिगत कार्यों द्वारा धन कमाता है, क्योंकि विषय भोग के जो वेग है वो आपको में व्यसनी बना देते हैं। ये व्यसनी बनना ही अपने आप में भोगों के प्रति एक आसक्ति है, रस बुद्धि बनने लगती है। ये रस बुद्धि बनते ही फिर मनुष्य उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य छोटे रस्तों का छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ धन में वृद्धि करता है। यानी कि लोभ से अब उसमें संग्रह वृत्ति की एक स्थितियां बनने लगती हैं। ये संग्रह वृत्ति को हमने देखिए अब तामसी स्थिति से जोड़ा है। जैसे हमने अर्थ को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया, ये हमने अर्थ और धन को जो काले रंग से ये संग्रह वृत्ति से ही मूलभूत रूप से जोड़ा है। क्योंकि
तमोगुण अपने आप में एक निकृष्ट गुण है। हालांकि देखिए तमोगुण को नींद के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन नींद भी हम देखिए जब सात्विक लेते हैं, जिसको मैंने एक वीडियो बनाया था ना आदर्श नींद के साथ, जिसको मैंने 5 घंटे 20 मिनट के साथ जोड़ा था। देखिए ये सभी स्थितियां जब हम ज्ञान पूर्वक शब्दों के अर्थ को समझते हैं और उन समझे गए अर्थों के भावार्थ को समझते हैं, क्योंकि सभी शब्द के अर्थ तो देखिए एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अलग अलग स्थितियों में उनके भावार्थ बदल जाते हैं। और अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इन वीडियो को सुनते समय उस वीडियो विशेष में बताए गए जो भावार्थ हैं, उन स्थितियों से जब हम जुड़ते जाते हैं तो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें आपके हमारे कारण शरीर में उतरने लगती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारे अच्छे विचार फिर सहज ही बनने लगते हैं, क्योंकि जब कारण शरीर में देखिए शुभ संस्कार बनने लगते हैं। हालांकि देखिए कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार समाप्त करने में, देखिए बुराई को समाप्त करने में और अच्छाई को स्थापित करने के लिए ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने जीवन के एक एक कदम को बहुत ही फूंक फूंक कर आपको उठाना चाहिए। यानी कि जीवन में एक एक कर्म करने से पूर्व आपको हमें सोचना चाहिए, ताकि आपके हमारी दिनचर्या बिगड़े नहीं। क्योंकि दिनचर्या में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। ये जो प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थिति है, भले ही कलयुग चल रहा है, द्वापर युग त्रेता युग या सतयुग, इन 3 गुणों के आने का क्रम बदलता नहीं। शाम को सूर्य ढलते ही 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां होती हैं। उस 8 घंटे के बाद 8 घंटे सतोगुण की स्थितियां होती हैं, जिसमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त की जो सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, जिसके बारे में हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही मनुष्य को सतोगुण का संग करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकृति की प्रतिदिन की एक अनुकूलतम स्थिति है। अनुकूलतम वातावरण में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। अब दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थिति है, शाम को तमोगुण की स्थिति है। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसी को ही हम अंकों के आधार पे तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से जोड़ते हैं, और विशुद्ध सतोगुण परमात्मा को हम 1000 से जोड़ते हैं। ये मात्र एक समझने के इशारे हैं, सूत्र हैं, क्योंकि 1 और 10 देखिए पास पास, इसीलिए तो कहा जाता है कि रजोगुण में स्थित मत हो। ये कर्मकांड शास्त्रों में जो विभिन्न प्रकार के रचे गए, ये हर 6 महीने बाद जो नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, ये आपको भी सत्वगुण में जोड़ने के लिए आते हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहे, आपका हमारा मन बुद्धि स्वस्थ रहे, ताकि कारण शरीर बिगड़े नहीं। कारण शरीर के बिगड़ने पे फिर मनुष्य की मरने के बाद पुनः ये जो नीचे की जो अधोगति की जोनियां, जिनमें मनुष्य कोई भी जाना पसंद नहीं करता, फिर उन जोनियों में प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम 50 या अधिक प्रतिशत का अनुपात होता है। अब यदि मिले हुए जीवन में हम रजोगुण में ही रहते हैं और पाप कर्म करने से रुकते नहीं है, तो फिर आपको हमारा कर्माशय कितने अनुपात में बिगड़ता है, बढ़ता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन होता है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में की स्थितियों में हम बार बार कहते हैं उठ जाना चाहिए, ताकि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें। शास्त्रों का स्वाध्याय होने से फिर आपका हमारा निरंतर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार जब बनने लगते हैं तो फिर वो पहले के जो बुरे संस्कार भोगों के तामसी राशि बने हुए उनको वो कमजोर करते हैं। कमजोर करते करते उनको समाप्त करते हैं। समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि जब बीज एक जल जाता है, शास्त्रों में उसी को तो दग्ध बीज कहा गया। जब बीज जल जाता है तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई अंकुरण की स्थितियां नहीं होती। ये जो मन बुद्धि में जो आपके हमारे बार बार भोगों की जो फुरने उठते रहते हैं, अब ये वाला भोग भोगो, अब ये वाला भोग भोगो, यानी कि ये जितने भी विषय भोगों के जो फुरने हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर जब बार बार आपको में धक्का देते, यानी जब आपका हमारा मन इन विषय भोगों के साथ, देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय नाक जिभ्या आंख त्वचा कान है, 5 कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा है,
और आपका हमारा तो शरीर ही देखिए तामसी है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इस स्थूल शरीर के पीछे की जो निर्माण प्रक्रिया है वो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये भोग विषय ही है शास्त्रों में, इसलिए तो इसको इंद्रिय दोष भी कहा गया। इस इंद्रिय दोष के ऊपर अंकुश लगाने के लिए ही ये शुभ संस्कार आपको में जागृत करने हैं। शुभ संस्कार बनते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से। निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने पर फिर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन की शोध की प्रक्रिया आरंभ होती है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में ही एक अनुकूलतम समय माना गया। ये निरंतर प्रक्रिया जब होती रहती है तो फिर कारण शरीर में जाके शुभ संस्कार बनते हैं। ये प्रक्रिया देखिए कहने में तो आधे 1 मिनट में मैंने समझा दी, लेकिन इनको करने में पूरा जीवन भी छूटा पड़ जाता है। और मनुष्य जीवन में ही संस्कार बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। ये जो नीचे की जोनियों में आपका हमारा पाप कर्मों का क्षय होता है, संस्कार यथा स्थिति में बंद रहते हैं, ना सुधरते हैं ना बिगड़ते हैं। यानी कि जब मनुष्य अधिक पाप कर्मों का कर्माशय लेके नीचे की जोनियों में जाता है, अब किसी के 80% पाप कर्म थे, 20% पुण्य कर्म थे, तो फिर वो 80% पाप कर्मों के बुरे संस्कार भी बने होते हैं। वो नीचे की जोनियों में देखिए हजारों लाखों करोड़ों अरबों जितनी भी जोनियों में नीचे जब जन्म लेते लेते वो जो 80% पाप कर्मों का कर्माशय घट के जब वो 20% की बराबरी पे आ जाता है तो आपको मनुष्य जोनि की पात्रता तो बन जाती है, मनुष्य जोनि मिल भी जाती है। लेकिन आपके मरे जो कारण शरीर में संस्कारों की स्वभाव की जो स्थितियां होती हैं उसमें तो 80% के वो बुरे संस्कार बने होते हैं। वो बुरे संस्कारों को यदि हम सत्संग करते हुए समाप्त नहीं करते तो फिर वो 80% के बने हुए बुरे संस्कार पुनः आपके मरे जीवन की दिशा को बिगाड़ते हैं, वो संसार में पुनः लगाते हैं। यानी कि पुनः मनुष्य का वो जो चक्र है वो भोगों में ही घूमता रहता है। इन सभी स्थितियों पर ही चिंतन करने के लिए, क्योंकि आपके मेरे भोगों के पीछे का जो एक स्थिति है, इसको मैंने जो अर्थ और काम की जो दो स्थितियां हैं, क्योंकि अर्थ और काम दोनों एक दूसरे के देखिए पूरक हैं, इसलिए अर्थ में काम भी आ जाता है और काम में देखिए फिर अपने आप ही अर्थ आपको में चाहिए होता है। यानी मनुष्य को अपने जीवन में कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, इस पर भी हमने एक बार एक पूरी वीडियो प्रसारित की थी। यानी कि जब तक आपके हमारे विचार अच्छे नहीं होते, शुभ संस्कार नहीं बनते, ये बनते हैं सात्विक बुद्धि में रहते हुए सत्संग करने से। आज मनुष्य देखिए राशि बुद्धि उसकी बनी हुई है, सत्संग बेमन से होता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग ही नहीं होता तो फिर उस पर चिंतन मनन होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब चिंतन मनन की प्रक्रिया ही आरंभ नहीं होती तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते तो फिर वो पहले के बने हुए बुरे संस्कार बार बार आपके मन बुद्धि में फुरने जगाते रहेंगे। वो मन बुद्धि फिर ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, यानी कि स्थूल शरीर को विषय भोगों को भोगने के लिए या नए कर्म, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो करने को फिर बाध्य होते रहते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, ताकि आपके हमारी जो काम की इच्छाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, वो एक सीमा में रहें, ताकि आपके हमारी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही आपको हमें एक मर्यादा तक धन कमाना पड़े। अक्सर मैं आजकल कुछ महीनों से एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने हमने खाने 100 रुपये 1000 रुपये घर में रखे हुए, फिर भी मनुष्य देखो देखी समाज में 1 लाख कमाने के लिए अनीतिगत कार्य करता है। अब वो जो उसने अतिरिक्त धन तमोगुण में रहते हुए एकत्रित किया, संग्रह किया, उस कमाए गए धन को यदि हमने देखिए धर्मानुसार भी कमाया तब भी उस रखे गए धन का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। यानी कि भौतिक उपलब्धियां तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और यदि हमने वो छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों द्वारा वो एक धन कमाया था, तब ऐसी स्थितियों में वो जो पाप कर्मों का कर्माशय आपका हमारा बन गया था, वो फिर मनुष्य को भरने के बाद अधोगति की स्थितियों में धकेलता है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। इसलिए आज मैंने देखिए अर्थ और धन को
यानी कि ये काले रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि हम संग्रह वृत्ति से बचें, तमोगुण की स्थितियों से बचें। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है तमोगुण की निंदा करो। रजोगुण की निंदा के लिए तो नहीं कहा, लेकिन रजोगुण के प्रति उदासीन रहने को कहा है। और आज मनुष्य रजोगुण में ही उछल कूद करने के लिए तमोगुण में गिरने से भी हिचकता नहीं, और सत्संग करने की स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा कर्माशय संस्कार फिर दोनों ही बिगड़ते हुए वो आपका हमारा बड़ा भविष्य बिगाड़ते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करते हुए अपनी जीवन की स्थिति को सुधारना होगा, उसको सात्विक बनाना होगा, ताकि हम अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें, संतुलित करें। क्योंकि जब रजोगुण एक मर्यादा में आ जाता है, बिगड़ता नहीं है, तो फिर मनुष्य को तमोगुण में गिरने की स्थितियों में जाना नहीं पड़ता। ये बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराता है, क्योंकि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है। तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है, जबकि सतोगुण तो 100 है। अब मनुष्य जब 10 में स्थित होता है तो उसका पड़ोसी 1 है। किसी का मकान नंबर 10 है तो 1 नंबर मकान में रहने वाले का उसका संबंध दुआ सलाम बना ही रहता है। यानी कि ये पड़ोसी एक दूसरे के दर्शन में जब मेल मिलाप कब इनके हो जाते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। यानी कि रजोगुण से सतोगुण दूरी पे है, 10 और 100 की दूरी है। तमोगुण और सतोगुण इनकी दूरी 99 की है। 90 और 99 में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में लाभ की स्थिति से ही जुड़ते हुए अपने जीवन को आपको में व्यवस्थित करना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में बिगाड़ नहीं आए। ये अधोगति की स्थितियों में मनुष्य गिरने से बचे और मिले हुए जीवन में जितना संभव हो सके अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलता जाए। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितने अंश में कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़ता। कम से कम मनुष्य को पुनः मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, और वही मनुष्य योनि की प्राप्ति आपको भी पहले से ही इस जन्म में मिली हुई है। तो इस मिले हुए अवसर का आपको भी लाभ उठाते हुए यथासंभव जितने भी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं मनुष्य को करते रहना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, अब हमने एक प्रश्नोत्तर नाम से देखिए एक छोटी छोटी वीडियो बनाने आरंभ की, जिसमें आप भाई बहनों के वीडियो संबंधित प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।